या लास्ट के 40 दिन बचे हैं। आई नो आप बहुत सारी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री कैसे करनी है, बायो कैसे करनी है, बहुत वीडियोस देख चुके होगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो एवर, जिसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैं कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं देने वाली कि यार हम जीरो से शुरू करके एम्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकल हर जवाब इस चीज़ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, वन बाय वन करके मैं हर चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ। मैंने खुद अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स में देके हटी हूँ, एंड दिस टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल टाइम टेबल एवर। कभी भी हम 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं, उसके बीच में मेरे को ऐसा लगता है एक प्रॉपर अच्छा खासा रेस्ट होना, उसके बाद जो रीसेट होता है तो नेक्स्ट आवर हमको एक नया आवर फील होता है और उसमें हम कंपैरेटिवली ज़्यादा पुश कर पाते हैं। मैं एग्जैक्टली इसी टाइम टेबल को अभी अपने एग्जाम्स में फॉलो कर रही थी। पहला स्लॉट 7 से 10, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो सब्जेक्ट आपको ठीक लगता है, 11 से 12, 3 से 6 ये आप कर सकते हैं। चौथा स्लॉट आप हमेशा एक्स्ट्रा रखना, जिसमें आपका जो इन तीनों सब्जेक्ट्स का टारगेट छूट जाएगा वो टारगेट कंप्लीट करना है। या फिर आपको कोई लग रहा है कि मेरा ये वाला चैप्टर जो है वो बहुत ही वीक है, उसका मुझे किसी टीचर का वन शॉट देखना है, किसी का लेक्चर देखना है, वो आप इस एक्स्ट्रा स्लॉट में कर सकते हैं। थोड़ा सा इस स्लॉट को आप और पुश कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। मिनिमम 7 घंटे की नींद। ठीक है, आखिरी के 20 दिन में हम थोड़ा सा और इस टाइम टेबल को चेंज कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये 11 से 15 अप्रैल के आसपास आपको शुरू करना है। यार प्रैक्टिकली हम ह्यूमंस हैं, 40 दिन भी इतना ज़्यादा काम कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। मैं ये चीज़ें अपने ऑलमोस्ट MBBS ख़त्म कर ली, मैंने पूरी खुद नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो उन सब एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रही हूँ। अनरियलिस्टिक चीज़ें करके तुम अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाओगे एक दिन के चक्कर में 4 दिन, और प्रैक्टिकली मेरे को नहीं लगता कि वो आवर्स प्रोडक्टिव भी हो पाते हैं। तो दिस शुड बी योर टाइम टेबल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, जितने बजे आप उठते हो उसके हिसाब से। अब हमको क्या करना है ना, जैसे मेरे को आप एग्जाम से 10 दिन पहले पूछोगे ना, अगर 100 मार्क्स का पेपर है मेरा 30 नंबर आएगा, लेकिन वही एग्जाम से एक रात पहले मैं 100 में से 80 का कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी ना कई बार क्या होता है, हमने सारे चैप्टर ऐसे टच करके रखे होते हैं और उसके बाद एक बार फाइनली ना उनको टचअप देना होता है, स्ट्रीमलाइन देना होता है, और एकदम से हमारा जो स्कोर है ना वो ऐसे बढ़ता है। और अभी तुम्हें भी कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारा जो हर चीज़ है ना वो स्ट्रीमलाइंड प्रॉपरली नहीं है। क्या करना है हमको? सबसे पहली बात, अब स्ट्रैटेजी एक प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे? सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिखो और माइल्ड, मॉडरेट, टफ और अनटच्ड ये 4 मार्किंग्स अपने पास कर दो। फिर बायो कैसे प्लान करनी है, केमिस्ट्री कैसे, वो अभी मैं बताती हूँ वन बाय वन करके अगले 40 डेज में। आपको अगले 40 डेज में क्या करते रखना है, 31 मार्च तक सबसे पहली बात आपके जितने भी अनटच चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। कैसे? किसी अच्छे से वन शॉट से। बहुत ज़्यादा लंबा वन शॉट नहीं होना चाहिए, 3 से 4 घंटे का मैक्सिमम वन शॉट आपके पास हो बड़े चैप्टर का, और अगर छोटा हो तो 2 से 3 घंटे का। साथ में PYQs हमेशा जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सामने टाइमर लगा के ही करनी है। आप 2 सब्जेक्ट भी दिन में कर सकते हो, ठीक है, और साथ में अपने नोट्स बनाते रहना। और अभी ये एम मत करना कि ये जो अनटच चैप्टर्स हैं ये ही अभी मैं बिल्कुल 100% करके रख दूंगा, नहीं। आपने एक बार मोटा मोटी टीचर से देख लिया, हल्का फुल्का अपने पास जितना याद हो सकता है याद करके रख लिया। 31 मार्च तक सबसे पहले बस इतना कंप्लीट कर लो हर उसमें। उसके अलावा आपको अब हर 3 से 4 दिन के अंदर मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज करनी है। अभ्यास के बुकलेट अपने पास एक आती है, उसमें 14 मॉक पेपर हैं, ठीक है, यूनिट वाइज। तो आप जो भी 3 से 4 दिन का अपने पास टारगेट रखेंगे वो 3 से 4 दिन में अपनी वो यूनिट कंप्लीट करते ही वहाँ से मॉक के हिसाब से मॉक टेस्ट अपना दे के देख लो। उसके बाद जब आपके वो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे यूनिट वाइज, फिर फुल सिलेबस पेपर्स भी अपने पास है। सीप मैम से मेरी बात हुई थी, उनकी टीम ने और उन्होंने मिलकर ये तीनों अपने सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी है, OMR उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में एक सप्लीमेंट्री उसके अंदर बुक भी है जिसमें जितने भी नए एडेड टॉपिक्स हैं वो सब भी उसके अंदर MCQs की फॉर्म में अपने पास प्रेजेंट है। तो ये वाली बुक हमारे पास यहाँ पर है। 2 दिन के लिए नेक्स्ट 40 डेज ऑफ उसके ऊपर रहेगा, मैं बायो में लिंक भी डलवा दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको ले सकते हो, ठीक है। अब क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज? मैंने आपको टाइम टेबल बना दिया, मैंने आपको बोल दिया अगले 40 दिन में 31 मार्च तक हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद हर 3 से 4 दिन के अंदर हमको टेस्ट देते रहना है। नंबर 1 बायोलॉजी।
कुछ चैप्टर्स आपके होंगे जो कंप्लीट नहीं हुए होंगे, प्लीज़ उनका एक वन शॉट देख लेना, नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी टीचर एक्स्ट्रा बोलता है एनसीईआरटी में ही उनको साथ में लिख लेना। अगर वो आपका चैप्टर हो चुका है तो डायरेक्ट इस पॉइंट से शुरू करो, सबसे पहली एनसीईआरटी अपने पास उठाओ। अब हमारे पास कोई भी एनसीईआरटी रहती है तो एक चैप्टर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितने पेज हैं? मान लो बहुत बड़ा चैप्टर है तो 10-12 पेज होते हैं, छोटे चैप्टर में 5-6 पेज ही हैं एनसीईआरटी में। अभी मान लो मेरे पास एनिमल किंगडम है तो मैंने क्या किया, सामने टाइमर सेट किया और मैंने कहा कि भाई इस पेज को मेरे को 10 मिनट में कंप्लीट करना है। तो 10 मिनट में टक 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 अलार्म चल रहा हो, तुम फटाफट से पहले एक रीडिंग मार जाओ पूरी, और उसके बाद जो भी उसमें याद करने की चीजें हैं चल चल के बोल बोल के याद करते जाओ। उसके बाद अगली 10 मिनट में दूसरा पेज तुमको करना है और अगली 10 मिनट में ये दोनों पेज वापस से रिवाइज करने हैं। आधे घंटे में तुम्हारे 2 पेज, अगले आधे घंटे में 2 पेज, अगले आधे घंटे में 2 पेज, अगले आधे घंटे में 2 पेज। 2 घंटे के आसपास में ऑलमोस्ट तुम्हारे 8 पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 2.5 घंटे में तुम कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद बचा हुआ आधा घंटा फिर से उसको पूरा रिवाइज करो और लास्ट के आधे घंटे में एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। मेरे को आखिरी महीने में मेरी बायो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, मैं सुबह उठ के मतलब ऐसे चल चल के मैंने रट्टे लगाए हैं बोल बोल के। बायो तो साम दाम दंड में तुमको रटना ही पड़ेगा, और जब टाइमर सेट करोगे सामने जब टक 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 चलता रहेगा ना तब तुमको एकदम मतलब ऐसे प्रोडक्टिव बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बायो जो है ना, जब तुम्हारा मोस्ट प्रोडक्टिव आवर हो ना उसमें करने की कोशिश करना। जैसे इस टाइम टेबल में है, जब मेरे पास ना मेरा ये वाला टाइम स्लॉट सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो वो तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितने बजे तक तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हो। अभी 40 डेज अपने पास यहाँ पर है, ठीक है। जो आपने टफ चैप्टर वहाँ पर मार्क करे उनमें 10 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। जो मॉडरेट वाले आपने मार्क करे, एक दिन में 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है 10 दिन तक, तो 10 दिन में 10 चैप्टर हो जाएंगे। और बचे हुए जितने माइल्ड वाले चैप्टर्स जो हैं आपके इजी वाले, वो आप 10 दिन में 1.5 चैप्टर के हिसाब से हर रोज करते हुए चलना। सो दिस शुड बी योर प्लान। लास्ट में 21 अप्रैल से पहले पहले मोटा मोटी आपका सिलेबस अगर इस प्लान को अगर पूरी तरीके से फॉलो करते रहे हो जाएगा। जो छूट जाएगा वो इसके बाद हम फिर थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेंगे। दिस शुड बी योर बायोलॉजी का थिंग। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स नाउ, अगैन वही वन शॉट आपको देखना है जो चैप्टर आपको नहीं आता। आपको पता ही है लास्ट का आपका जो आर है वो एक्स्ट्रा आर है, और 11 अप्रैल से तो हम और आर्स अपने पास वहाँ पे टाइम टेबल में बढ़ा देंगे, तो वहाँ से तो फिर हमको और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको वो चैप्टर आता है तो आपके पास नोट्स होंगे, नहीं आता है तो वन शॉट देख के नोट्स फटाफट उन चैप्टर्स के बना लीजिए। 5 से 6 बार उन नोट्स को आपको बार बार चल के रिवाइज करना है। फिर क्वेश्चंस पे मत स्किप करना, फॉर्मूला शीट बनाना। ट्रस्ट मी, फिजिक्स में बहुत चीज़ें याद करने की नहीं होती, जितनी चीज़ें याद करने की होती हैं उसको हम फॉर्मूला शीट की फॉर्म में एक रफ पेज पे गंदा पंदा लिख लो। ऐसा कोई सुंदर बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे रफ सा अपने पास लिख लो जो सिर्फ तुमको समझ में आए, ठीक है। ऐसी एक रफ सी फॉर्मूला शीट अपने पास बना लेना। उसके बाद अपने PYQs जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू करना। एंड अगेन टाइमर लगा के हमको हमेशा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बिना टाइमर लगाए नहीं करना। अब ये कब तक मेरा हो जाना चाहिए? फिजिक्स को फ्लेक्सिबल रहने दो। हम केमिस्ट्री का टारगेट लेके चलेंगे, बायो का टारगेट लेके चलेंगे, फिजिक्स को फ्लेक्सिबल रहने देंगे। पहले फिजिक्स, जैसे अपना बायो का टारगेट कंप्लीट कर लिया आज सुबह उठते ही, फिर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, अब बचे हुए जितना भी दिन बचा वो फिजिक्स को दो। इस तरीके से तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स अगर बहुत स्ट्रांग होंगे और एक सब्जेक्ट नॉर्मल भी होगा, इजीली एक गवर्नमेंट कॉलेज निकल जाओगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री नाउ, 40 डेज अपने पास है, 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। अब किसी बच्चे की इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी तो वो यहाँ से 7 दिन कर देना, फिजिकल मुश्किल होगी तो उसको 13 दिन कर देना, बिकॉज यू आर सो मैनी पीपल। आई कैन जस्ट प्लान जनरलाइज्ड वे में, एक डायरेक्शन में दे सकती हूँ। अब यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप उस डायरेक्शन को प्रॉपर अपने हिसाब से डिजाइन कर ले, ठीक है। अगेन इन 10 दिन के अंदर क्या करना है? 4 दिन अपने डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स करना और 6 दिन अपने इजी वाले चैप्टर्स करना, ठीक है। ये अपने पास हो गया। ऑर्गेनिक कैसे करनी है? वही, अगर नया चैप्टर है तो वन शॉट देखना है, नोट्स बनाने हैं, MCQs सॉल्व करने हैं, PYQs। ऑर्गेनिक में बस एक चेंज होता है, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप MCQs नोट्स को 4-5 बार पढ़ने के बाद ही शुरू कर दो। आपको 100% नोट्स याद नहीं होंगे,
क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत ही वॉलेटाइल सा सब्जेक्ट मेरे को लगता है, 100% याद नहीं हो पाता। तो आपको जब 70-80% पे याद हो जाए, स्किप टू एमसीक्यूज, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, तो आप वापस से नोट्स खोल के देखो, उसको रिवाइज कर लो, अब वो चीज़ दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगी। एमसीक्यू करने के बाद साथ में नोट्स की हेल्प लेते रहना। इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, एग्जैक्टली जैसे बायो बोली। फिजिकल कैसे करनी है, एग्जैक्टली जैसे फिजिक्स बोली। और मैंने बता ही दिया, मॉक आपको हर तीसरे चौथे दिन में देना है। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है, तो फिर आप हर रोज़ अपने मॉक दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती करी थी, जिसकी वजह से मेरे को लगता है वैसे भी मेरा सिलेक्शन नहीं होना था, तैयारी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने वो नहीं की होती तो शायद मेरे 290 की जगह थोड़ा 390 तक आ जाते। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आखिरी महीने में पढ़ाई लिखाई में तो विश्वास ही नहीं था। ठीक है, और किसी चैप्टर में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो वहाँ से थोड़ा सा टाइम बचा के थोड़े वीक चैप्टर को देने की कोशिश करना। उसमें हो सकता है क्वेश्चन ना ही प्रैक्टिस करना तो बेटर होगा। PYQs अगर नहीं करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं, आप उसका सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं, दैट विल बी मच मोर देन एनफ। ठीक है, अब पूरे महीने का प्लान बनाने मत बैठ जाना। जितना मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे एक रफ सा प्लान बना लो कि मेरे को मोटा मोटी इनको इतना दिन देना है। 31 तक फिजिक्स के भी वो चैप्टर्स लिख लो जो नहीं आते, केमिस्ट्री के भी वो लिख लो, बायो के भी वो लिख लो, और उनको वहाँ पे फिक्स कर दो अपने टाइम टेबल में, और एक रफ टाइम टेबल। बाकी आपको सिर्फ अगले 24 घंटे का सोचना है। मैं जब खुद नवंबर में मैंने प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी फाइनल ईयर की, एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्लानिंग एवरीथिंग, जब मैंने देखा कि इसमें इतना सिलेबस, इसमें इतना सिलेबस, इसमें इतना सिलेबस, मेरे को ना दग दग हो गई थी भाई, क्या मैं इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगी। पर ना मैंने एक चीज़ फील किया यार, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम जितना टारगेट सोचते हैं ना वो कंप्लीट नहीं हो पाते। मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने सोचा मैं 2 दिन में कंप्लीट कर लूंगी, मेरे से नहीं हो पाए। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनको मैंने 2 दिन अलॉट कर रखे थे, लेकिन वो एक ही दिन में कंप्लीट हो गए। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट किस दिन आप बहुत फोकस्ड रहोगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट किस दिन आपका फोकस लूज हो जाएगा। ऑल यू कैन डू इज साम दाम दंडभेद अपना बेस्ट दे सकते हो। बहुत टफ होगा, मैं नहीं कह रही कि ये फेज आसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना अलग लेवल की मिलेगी। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पिछले 2 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 3-4 kgs because I didn't go to gym, I didn't exercise, but I lost 3-4 kgs because I was preparing for exams. I was eating properly, सब कर रहे थे, लेकिन वो जो स्ट्रेस होता है मेंटल। और आज अगर मेरे से कोई पूछे यू आर डन विद योर एग्जाम्स, यू आर डन विद योर थ्योरी, आर यू सेटिस्फाइड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अभी रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है मैं जितना कर सकती थी मैंने अपना बेस्ट दिया। एंड आई फील हम अपने आप से नज़रें मिला पाएँ वही मैटर करता है। और एक चीज़ जो मेरे को लगती है ना, फ़ोन छोड़ देना। मैंने एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। यूट्यूब वॉज समथिंग विच आई वॉज यूजिंग, इसीलिए यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं तुम लोग के साथ एक्टिव थी, थोड़ा बहुत जुड़ी हुई थी बीच में। तो यूट्यूब एक पढ़ाई का माध्यम मुझे ज़्यादा लगता है, शॉर्ट्स अगर आप स्क्रॉल करने ना बैठो तो। लेकिन इंस्टाग्राम इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मैं खुद इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं खुद कॉन्टेंट क्रिएट करती हूँ, बट मैं बोल रही हूँ तुमको, इफ़ पॉसिबल डिलीट इंस्टाग्राम। इफ़ पॉसिबल ये जो मैंने तुमको यहाँ पर टाइम स्लॉट्स बताए हैं, इनके बीच में जो ये रेस्ट की आवर्स हैं, इनमें आंख बंद करके लेट के देखना, फ़ोन मत चलाना। ज़्यादा से ज़्यादा तुमको मान लो कोई फ़ोन चलाना है तो यहाँ 10 बजे से लेके 11, साढ़े 11 तक आप चला सकते हो, व्हेन यू आर डन विद ऑल ऑफ योर स्लॉट्स। अब कोई डिस्ट्रैक्शन का या फिर दिन में आप उस चीज़ का प्रोसेस कर रहे हो, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं बचेंगे। या फिर एक बार 6 से 7 के बीच में यहाँ पे थोड़ा बहुत चला लिया, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, दिन में आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा फॉर द स्क्रॉलिंग, फॉर वॉचिंग वीडियोज़ लाइक दिस वन। पढ़ाई की वीडियोज़ देखनी है देखो, वो भी कोशिश करो स्लॉट 4 में ही देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आप अपने हिसाब से अपने आप को प्लान करो, यू नीड टू बी वेरी सेल्फिश। सी अगर आपको लाइफ में हमेशा कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहना है ना, तो आपको बहुत सेल्फिश होना पड़ेगा। मेरे आज के समय तक दोस्त नहीं बन पाए हैं, मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ कॉलेज में भी, पर मेरे दोस्त नहीं बन पाए बिकॉज आई एम स्टिल ग्रोइंग इन माई लाइफ, आई एम स्टिल चेजिंग समथिंग।
अब वो आपको डिसाइड करना है। जिस दिन आपकी चेज बंद हो जाएगी उसी दिन आपके दोस्त बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना ही पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। और मतलब यार, तुमको डॉक्टर बनना है ना, अगर तुम ये 40 दिन जी जान नहीं लगा पाए तो जस्ट थिंक, डू यू इवन डिजर्व दैट सीट? डू यू? खुद सोच के देख लेना। मतलब मेरे को तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी आके किसी को तुमको मोटिवेट करना पड़ रहा है, किसी को तुमको आके कहना पड़ रहा है, तुम एक बार गिन के तो देखो तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है। एक एक चैप्टर, शायद अब जब तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे ये तुम्हारा लास्ट टाइम हो रहा होगा। इसके बाद हल्का फुल्का शायद सिर्फ पलटने का तुमको टाइम मिलेगा। तुमको टाइम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पता नहीं। द एंड, हर चैप्टर को फेयरवेल तो अच्छे से दे दो यार। डिजर्विंग बनना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना मतलब अपने आप को प्रूव करना, यस आई एम डिजर्विंग। और मेहनत करते हैं ना यार, वो जो ऊपर बैठा है ना वो देखता है। मैं तो यही मानती हूँ। जब आपको उस सीट की ज़रूरत होती है, तड़प होती है ना, वो सब देख रहा है। दिल से ना ये लाइन निकल जानी चाहिए, भगवान बस एक सीट दिला दे, भगवान मेरे को बस एक ही सीट चाहिए। और अपने आप गारंटेड तुम लोगों की अपने आप ही सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लगेंगी। मैंने खुद से देखा है, जब मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया और मैंने मेहनत भी उतना ही किया, मेरी झोली में ऐसे फ्री की चीज़ें आके गिरती हैं और मैं ऐसे सोचती रह जाती हूँ, डू आई इवन डिजर्व दिस? मेरे को ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो देख रहा है। अभी तक अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, अभी तक अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम खुद से एक बार पूछ लेना, क्या जितना तुमने सोचा था कि मैं इतनी मेहनत करूंगी या करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या तुमने उतनी मेहनत करी थी? तुमको तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे। किसी को तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, खुद को फेस कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू वर्सेस यू। तुमको खुद अपनी लाइफस्टाइल डिसाइड करनी है। तुमको खुद से सोचना है कि मेरे को एक बहुत बड़ी कार चलानी है, एक अच्छे घर में रहना है, क्या करना है ज़िंदगी भर के लिए, अपने नाम के सामने वो डॉक्टर लगवाना है नहीं लगवाना है, सब तुम्हारा है। सारी जितनी भी ये तुम्हारी मेहनत होगी तुम्हारी रह जाएगी, तुमको ही मिलेगी, किसी और को इसका फल नहीं मिलने वाला। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड आई होप, मतलब ये ऐसा ना हो कि यार सुबह उठ रहे हो तो तुम्हारा ये दिल तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर जाए। दिस इज योर ब्रेन शुड कंट्रोल ईच एंड एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट? एंड प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स मैनिफेस्टिंग एज आई ऑलवेज से। मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल से ये निकलना कि भगवान यार एक सीट दिला दे यार, बस मेरे को एक ही चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन कि सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, पर हम मेहनत अपनी तरफ से 100% करके जाएंगे। और तुम मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करके जाओगे।